हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे और इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। आज को जो यह वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के समरी समझाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये जो मैं समरी समझाने जा रहा हूँ अप्रोच सेक्शन के चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो समरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, इस समरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच इट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी ये जो आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक स्पीच है, यानी यह एक भाषण है। इट हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय, जो मतलब डिलीवर किया गया, जो दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यानी ये जो स्पीच है ना, इस स्पीच को देने वाला यानी बोलने वाला कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही वॉज ए वेरी फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य के मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर थे यानी लेखक थे। ही वॉज ऑल्सो ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब होता है नागरिक कार्यकर्ता। क्या होता है? नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता। क्या होता है? नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता। मतलब वह नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता भी थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना, वह इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित थे या प्रेरित थे किन से? तो महात्मा गांधी से। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गांधी। इसीलिए इनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन 1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। यानी 1964 में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना, सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे नौजवान यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको कौन सा प्राइज़ मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1964 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला पैराग्राफ है इसमें लिखा गया है कि आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है और इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर है यानी लेखक है अंग्रेजी साहित्य के। और ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी है यानी नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता भी है। और ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। और 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर नोबेल प्राइज़ पाने वाले सबसे नौजवान यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है, इन दिस स्पीच ही एक्सप्रेस ए सीरियस कंसर्न ओवर द अपॉलिंग कंडीशन ऑफ नेग्रोज इन अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो नेग्रोज है ना, अमेरिका में रहने वाले काले लोगों को नेग्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेग्रो। और अमेरिका में रहने वाले ये काले लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इन दिस स्पीच यानी इस स्पीच में, इस भाषण में ही एक्सप्रेसेस मतलब उन्होंने व्यक्त किया है सीरियस कंसर्न ओवर द अपॉलिंग कंडीशन ऑफ द नेग्रोज। मतलब नेग्रो का जो अपॉलिंग कंडीशन मतलब नेग्रो का जो दयनीय स्थिति है उस पर इन्होंने सीरियस कंसर्न मतलब गंभीर चिंता व्यक्त किया है। ये जो पहला लाइन मैं अभी पढ़ा हूँ सेकेंड पैराग्राफ के, इसमें लिखा गया है कि अमेरिका में नेग्रो के जो अपॉलिंग कंडीशन है उसका जो दयनीय स्थिति है ना, उस पर ये गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, ही आस्क द नेग्रोज टू फाइट फॉर देयर लेजिटिमेट राइट्स। मतलब ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना, वह नेग्रो को कहते थे, नेग्रो को बताते थे टू फाइट फॉर देयर लेजिटिमेट राइट्स, कि तुम ना अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए यानी कानून सम्मत राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, मतलब जिस अधिकार के लिए तुमको कानून भी अलाउ करता है, कानूनी तौर पे जो राइट्स तुम्हें मिलना चाहिए, जो अधिकार तुम्हें मिलना चाहिए, उसके लिए तुम फाइट करो। मतलब फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। क्या करना? लड़ाई करना यानी आंदोलन करना। क्या करना? आंदोलन करना भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेग्रो को अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए यानी अपने कानून सम्मत अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने कहा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। एट द सेम टाइम ही सेज दैट देयर फाइट मस्ट बी नॉन वायलेंट, डिसिप्लिन्ड एंड डिग्निफाइड। देखिए, साथ ही मतलब वो आंदोलन करने के लिए, मतलब नेग्रो को आंदोलन करने के लिए कहते भी हैं अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए, लेकिन साथ ही वो समझाते हैं कि आपका जो फाइट होना चाहिए, आपका जो आंदोलन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलते होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड यानी एकदम नियम में रहकर,
मर्यादा में रहकर एंड डिग्निफाइड और एकदम मान सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे और मतलब किसी को ज़्यादा नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर हम किसी कानून सम्मत अधिकार की मांग कर रहे हैं और उसमें हम लोग ना गैर कानूनी काम के अगर भागीदारी बन जाते हैं तो मेरा जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वह नेगरो से कहते थे आप फाइट कीजिए, मतलब आंदोलन कीजिए, लेकिन नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, डिसिप्लिन मतलब बिल्कुल नियम के अंडर में रहकर, मतलब नियम से चलिए एकदम, बिल्कुल नियम के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं जाना है। डिग्निफाइड यानी एकदम मर्यादा में रहकर, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ही ऑल्सो मेक्स एन अपील टू द व्हाइट पीपुल ऑफ अमेरिका नॉट टू हेट द ब्लैक्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड। साथ ही वह व्हाइट लोगों से मतलब अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, यानी गोरे लोगों से भी वो आग्रह करते हैं। कहाँ के गोरे लोगों के से? तो अमेरिका के रहने वाले गोरे लोगों से। और उन्हें कहते हैं नॉट टू हेट द ब्लैक्स, मतलब आप ना ब्लैक्स यानी काले लोगों से नफरत ना करें। बिकॉज बोथ ऑफ आर दे द क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड, क्योंकि ये जो दोनों हैं ना, बोथ ऑफ देम आर द क्रिएशन ऑफ द सेम गॉड, मतलब गोरे लोगों को और काले लोगों को बनाने वाले एक ही भगवान है, इसलिए आप काले लोगों से नफरत ना करें। यह बात वह गोरे लोगों को समझाते हैं। Therefore, no discrimination should be made on the basis of caste, color, language and religion। इसीलिए वह कहते हैं therefore मीन्स होता है इसीलिए, no discrimination should be made on the basis of caste, color, language and religion। इसीलिए कास्ट के आधार पे, कलर रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और इसमें वह बहुत ही अच्छे तरीके से नेग्रो के ऊपर होने वाले अत्याचार को मतलब व्यक्त किए हैं और नेग्रो को अच्छे तरीके से समझाया भी है कि आप ना अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए आंदोलन कीजिए, फाइट कीजिए, लेकिन आपका जो फाइट है, आपका जो आंदोलन है वो कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और डिग्निफाइड होना चाहिए। साथ ही वह मतलब यहाँ पे नेग्रो लोग को तो समझाए हैं, साथ ही वह गोरे लोगों से भी आग्रह करते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मतलब आप दोनों को बनाने वाले सेम गॉड मतलब एक ही भगवान है, इसलिए गोरे लोग जो है ना वो काले लोग से नफरत ना करें, क्योंकि दोनों को एक ही भगवान ने बनाया है। इसलिए मतलब कलर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, इट इज़ रियली ए वेरी नाइस स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन विच ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड द appalling condition of the Negroes and also inspired them to fight for their legitimate rights। देखिए ये मतलब बहुत ही मतलब सुंदर, बहुत ही अच्छी एक स्पीच है, बहुत ही अच्छी भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है, जिसमें वह बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किए मतलब व्यक्त किए हैं किस चीज़ को? तो अपॉलिंग कंडीशन ऑफ द नेग्रोज, मतलब नेग्रो का जो अपॉलिंग कंडीशन था, उसका जो दयनीय स्थिति था, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से वह व्यक्त किए हैं और साथ ही नेग्रो को इंस्पायर्ड किए मतलब प्रेरित किए हैं उसको फाइट के लिए, मतलब आंदोलन के लिए। तो क्यों आंदोलन करेगा वो सब, नेग्रो सब आंदोलन क्यों करेगा? तो अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए, मतलब कानून सम्मत अधिकार के लिए। फ्रेंड्स लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें हम लिखे हैं कि ये बहुत ही अच्छी भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है और जिसमें वह बहुत ही सुंदर तरीके से नेग्रो का जो दयनीय स्थिति है उसका मतलब वर्णन किए हैं और साथ ही उसको प्रेरित किए हैं किस लिए? तब फाइट के लिए, आंदोलन के लिए, अपने कानून सम्मत अधिकार के प्राप्ति के लिए वह आंदोलन करे, फाइट करे, लेकिन मतलब डिसिप्लिन में रहकर, मतलब और नियम के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े और अपना फाइट कंटिन्यू रखे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही शॉर्ट समरी था और अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो का अगर कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसी तरह के कोई दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अब